बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की मार्च की तनख्वाह में 50 से 65% कटौती करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत वजीर आला, अरकान असेंबली, MLCs की 60% तनख्वाहें काटी जाएंगी। कोरोना बहरान की वजह से महाराष्ट्र हुकूमत ने यह फैसला किया है। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित, इस फैसले को महाराष्ट्र में किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना का संकट जो है छाया हुआ है और उसके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए और राज्य की आर्थिक आय में जो गिरावट को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, MLA है, MLC हैं, महामंडल के सदस्य हैं, इन सारे लोगों की 60% जो है सैलरी जो है इनकी कटौती की जाएगी। उसके अलावा A और B श्रेणी के जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी 50% वेतन कटौती होगी, जबकि C ग्रेड के कर्मचारी और अधिकारियों की 25% जो है वेतन कटौती की जाएगी और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके मार्च महीने के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनके साथ बैठक करके चर्चा करके फैसला लिया गया है। तो सारे संगठनों ने इन्हें हामी भरी। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए फैसला जो है बहुत जरूरी है, ताकि ये पैसा जो है मुख्यमंत्री निधि में जो है आएगा और उसका यूज जो है लोगों के संकट को दूर करने के लिए किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला और सभी कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का समर्थन किया है। जी, काफी अहम आपने बात बताई। यही इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि क्या सरकारी मुलाजमीन और तंजीमों ने इस फैसले की हिमायत की है, समर्थन किया है या नहीं, क्योंकि ये काफी बड़ा फैसला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो लिया गया है, जिसमें A और B कैटेगरी का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उनकी तनख्वाहों में से 50% की कटौती होगी, वहीं C कैटेगरी के लोगों से 25% की उनकी तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मुलाजमीन हो सकते हैं जो इस फैसले से नाराज हो? कोई भी नाराज नहीं है। जितने भी कर्मचारी संगठन है, पहले उनकी एक बैठक हुई, बैठक में जो है राय मशविरा किया गया और सबसे पूछ के ही ये निर्णय लिया गया है और सभी ने जो है इस निर्णय को हामी भरी है। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है। 230 मरीज हो चुके हैं, मैं आपको बताऊं 230 मरीज हो चुके हैं, 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 40 लोग जो है ठीक होकर घर पे जा चुके हैं। लेकिन बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरीके से जो है चिंता में बनी हुई है और इसी के मद्देनजर फैसला लिया गया और सभी संगठनों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी कर्मचारियों ने। अमित, ये बताइएगा, ये फैसला कितने दिनों की मेहनत के बाद, आपने कहा मीटिंगें की गई वक्तन फवक्तन, जिसके बाद ये फैसला लिया गया, कब से महाराष्ट्र सरकार ये फैसला लेने का सोच रही थी और मुख्तलिफ तंजीमों से उन्होंने बातचीत की जिसके बाद ये फैसले का ऐलान किया गया? देखिए, पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बैठ के चल रही थी। जब से जो है मुख्यमंत्री सहायता केंद्र का नया अकाउंट नंबर जारी किया गया, तब से हम देख रहे हैं कि चाहे उद्योगपति हो, समाज सेवक हो, जो सेलिब्रिटी हैं, ये सारे लोग जो है लगातार अपना मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इन कर्मचारी संगठनों से भी बातचीत की क्या आप लोग अपनी तरफ से जो है इसमें क्या योगदान कर सकते हैं। तो सभी ने ये निर्णय लिया कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सैलरी जो है लगभग 60% की कटौती की जाए, A और B के जो लोग हैं कर्मचारी हैं उनकी 50% वेतन कटौती की जाए और जो C ग्रेड कर्मचारी उनकी 25% और चतुर्थ श्रेणी वालों की कोई भी कटौती न की जाए। और ये कटौती जो है उनकी मार्च महीने की सैलरी में से किया जाएगा। तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी था और आज जाके कुछ देर पहले जो है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जो है इस निर्णय को लोगों के सामने लाया। जी, क्या लगता है अमित, जिस तरह से ये फैसला सिर्फ मार्च महीने के लिए किया गया है, अगर आने वाले दिनों में स्थिति सही नहीं रहती है महाराष्ट्र की, तो क्या इसे लगता है कि आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे आने वाली जो स्थिति है महाराष्ट्र की, उस पर निर्भर करेगा कि क्या कुछ फैसले जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है फैसले जो है लिए जा रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए कड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कल 1 अप्रैल है और कल 1 अप्रैल से जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं या जो लोग इस बीमारी संबंधित इलाज करवा रहे हैं उनको मुफ्त इलाज दिया जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत जो है कल 1 अप्रैल से उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। पूरे मुंबई महाराष्ट्र मिलावे 1000 अस्पताल होंगे, 1000 अस्पताल, जिसमें ये सुविधा जो है बिल्कुल उपलब्ध होगी।
तो ठीक। सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति बनती है, अगर चीजें जो है संभल जाती है तो इसका आगे जो है इसे नहीं उपयोग किया जाएगा, अगर चीजें बिगड़ती है तो निश्चित तौर पे और भी कड़े कदम जो है बिल्कुल। उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे अमित रॉय आपसे कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में। अगर आज नए केसेस की बात करें तो क्या कुछ नए केसेस सामने आए हैं? आज की अगर बात करें तो आज जो है 10 नए केसेस सामने आए हैं। 220 का कल का आंकड़ा था। सुबह जो है 5 नए मरीज बढ़े हैं और अभी जो है कुछ देर पहले जो है 5 नए मरीज बढ़े हैं। ये सारे मरीज जो है मुंबई, पुणे और बुल्ढाना इन इलाकों में जो है बढ़े हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का खैरमकदम करते हुए सभी मुलाजमीन हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरों के नकले मकानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। ये आज फिर से समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को पोर्टल बनाने का हुक्म दिया है जिसके जरिए लोगों को बाखबर रखा जाए और उनके अंदर बेदारी पैदा की जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नकले मकानी करने वाले लोगों का मरकजी हुकूमत ख्याल रखे और उनके खाने पीने और इलाज मुआलजे में किसी भी तरह की कमी ना रखी जाए। साथ ही आइसोलेट किए गए और क्वारंटाइन किए गए लोगों का भी खास ध्यान रखा जाए ताकि इन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ई तबलीगी जमात के मरकज मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली मरकज की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस इंतजामिया को 25 मार्च को ही बाखबर कर दिया गया था कि मरकज में काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। साथ ही निजामुद्दीन मरकज ने पुलिस से कर्फ्यू पास जारी करने की भी खत में दरखास्त की थी। कर्फ्यू पास जारी करने के लिए गाड़ियों की लिस्ट भी दी गई थी। ये खत 24 मार्च को SHO के नोटिस के जवाब में दिया गया था। तबलीगी जमात का कहना है कि इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। वाज़ेह है कि मरकज निजामुद्दीन से आइसोलेट किए गए अब तक 24 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। दिल्ली सरकार की जानिब से वहीं 16 मार्च को, जैसे हमें मालूम है कि 16 मार्च को 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लोग जब एक जगह थे तो क्या इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं थी, क्योंकि 24 तारीख को नोटिस दिया गया था SHO की तरफ से और तबलीगी जमात ने खत दिया था और जिक्र भी किया था। इसके बावजूद लापरवाही सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन है। निजामुद्दीन मरकज की जानिब से दिल्ली पुलिस को जो खत भेजा गया उस खत के मुताबिक 23 मार्च को 1500 लोगों की रवानगी हुई। इंतजामिया उन तमाम लोगों को भी तलाश कर रही है ताकि इन्हें आइसोलेट किया जा सके। तबलीगी जमात की जानिब से पूरे मामले की वजाहत की गई। हजरत निजामुद्दीन मरकज और इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इक़दाम उठाए गए, तफसील मुलाहिजा कीजिए। 15 तारीख के बाद ही अपने मजमे को रवाना करना शुरू कर दिया था और अक्सर मजमा हम 21 तारीख तक यहाँ से बिल्कुल यानी कि एक तरह से क्लोज कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे और हॉल खाली कर चुके थे। उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब हमारे पास मौजूद हैं। उसके साथ साथ फिर एक यानी 22 तारीख में जो पब्लिक कर्फ्यू था तो वो उसके अंदर जो पब्लिक रास्तों में थी, क्योंकि असल में मरकज़ है, यहाँ एक सेंटर है जिसके यानी के अंदर सारी ही हिंदुस्तान से और दुनिया से लोग आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गए हैं, वो लोगों के प्रोग्राम बने हुए थे, चल रहे थे, रास्तों में थे। अब अगर कोई केरला से आता है तो जाहिर सी बात है उसको 40 से 45 घंटे लगेंगे, कलकत्ता से आता है तो उसको 24 घंटे लगेंगे। वो जो रास्ते में पब्लिक है वो 22 से पहले जो हम मजमे को निकाल चुके थे, 22 को जो मजमा आके यहाँ खड़ा हो गया है, अब वो तो अंदर एंट्री हो गई। अब उसके लिए फिर हम प्रशासन से जाकर के मिले हैं, प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे थे। वो हमने उनसे जाके बात रखी कि भाई हमारे लिए कोई बसों का आप इंतजाम कर दें ताकि हम इसे मजमे को यहाँ से हटा दें, रवाना कर दें इसको। तो ये हमारी बात चल ही रही थी। तो इतने में रात में फिर ये पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, आप SDM साहब से या DM साहब से इसका जो है कॉन्टैक्ट करें। तो उसके लिए हमने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमें, हमारे पास बसों का नहीं है, आप हमें कोई भी अपनी जो है बसों की कोई फहरिस्त या ड्राइवरों का उनका नंबर दे दें। तो हमने पूरी 17 बसों की फहरिस्त और उनके ड्राइवर्स, उनके नंबर्स, पूरी डिटेल, पूरी लिखत में उनको वहाँ पे पेश की। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं दे सकते आपका, क्योंकि ये जो मजमा है ये ऑल ओवर इंडिया का है, हम इसको कैसे इस तरीके की परमिशन दे दें, आप इसे मजमे को भेजें। कि हमने कहा हमारे पास थाने का प्रेशर है और मुस्तकिल इसका एक ये है कि भाई इसे मजमे को यहाँ से हटाइए। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि हम SHO साहब को फ़ोन कर देंगे और इसके साथ साथ जो है DCP को भी फ़ोन कर देंगे, वो आपको इस तरह से कोई परेशानी नहीं करेंगे और वो आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद से वो और हम सब मिल करके इसी की कोशिश कर रहे थे कि इसको यहाँ से मजमे को किस तरीके से यहाँ से रवाना किया जाए। जब रात में ये हो जाता है, अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम और इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब,
ये सब की कोशिश थी, लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहां उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपने तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर, कि किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाए खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं बन सकी। खबर कोरोना के हवाले से जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद मुस्बत केस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन में मजीद 6 मामलों की तौसीक हुई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कश्मीर से क्वारंटाइन किए गए लोग जो घर रवाना किए जा रहे हैं, उन्हें तालियों के साथ उन्हें रवाना किया जा रहा है। उधर खबर यह है कि कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद मुस्बत केस भी सामने आ रहे हैं। कश्मीर डिवीजन में मजीद 6 मामलों की तौसीक हुई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने यह जानकारी दी है। मुस्बत पाए गए अफराद के राब्ते में ये तमाम मुतासरीन आए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कोरोना वायरस के मजीद मुस्बत केस की निशानदेही हुई है। कश्मीर डिवीजन में मजीद 6 मामलों की तौसीक हुई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने इसकी जानकारी दी है। मुस्बत पाए गए अफराद के राब्ते में ये तमाम मुतासरीन आए थे। उधर श्रीनगर में क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वाले 78 अफराद को आज अपने घर भेज दिया गया। ये अफराद श्रीनगर के एक होटल में अलहदा थे। इंतजामिया के साथ ताउन करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन अफराद की काफी सराहना की और तालियां बजाकर इनको रवाना किया। इस मौके पर एडीसी श्रीनगर हनीफ ने जानकारी दी कि क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वाले मजीद अफराद को जल्द ही घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरीज को अपनाएं। क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वालों के लिए इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इक़दाम की भी काफी तारीफ की और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो पहला बैच कश्मीर का घरों की तरफ रवाना हो गया है, उन्होंने अपने 14 दिन इसी होटल हिमाल में गुजारे। जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ वगैरह, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो सब खुदा के फजल से ठीक ठाक तरीके से अंजाम दी गई। तो टीम्स भी रह गई, तो इन्होंने अपने 14 दिन सेहत सलामती के तरीके से अंजाम दे दिया और ये ठीक ठाक अब आज घरों की तरफ रवाना हो गए। हम ये बराबर 14 दिन के बाद बाहर निकल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमें जो है घर से बाहर होने को इन्होंने बिल्कुल महसूस होने नहीं दिया, इसलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का बहुत ही हम अस्ते दिल शुक्रगुजार है। और ये जो हिमाल होटल के अंदर जो जितने भी काम करने वाले कारकर्दगी है, ये जो डॉक्टर साहब ने, उन सब ने जो है हमें हमारा बहुत ही खदमत किया सर। हमें बिल्कुल घर से बाहर होने का महसूस होने नहीं दिया। कोरोना वायरस से निपटने और उससे मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में सख्त बंदिशें आयद कर दी हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू के कई मकामात पर पुलिस ने नाके कायम किए हैं। कई मकामात पर खारदार तार बिछा दी गई है। इंतजामिया लोगों को बार बार अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि घर में रहें, महफूज रहें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर कोई अपनी हद तक कोशिशें कर रहा है। कश्मीर में श्रीनगर की एक खातून खालिदा बेगम ने 5 लाख रुपए का अतिया दिया है। खालिदा बेगम ने अपने सफरे हज के लिए जमा करदा रकम इस मकसद के लिए दे दी है। खालिदा बेगम ने RSS की जानिब से चलाए जाने वाले एक इदारे सेवा भारती संगठन को ये रकम फराहम की है। उधर बानीपुरा के आरागाम इलाके में इदारे बैतुल माल से वाबस्ता रजाकारों ने मकामी बस्ती के साथ साथ फौज के एक कैंप को भी सैनिटाइज किया। इस मौके पर इन रजाकारों ने कैंप के अंदर जाकर फौज को अपने कमरों से सामान निकालने के लिए कहा और बाद में इस पूरे कैंप को सैनिटाइज किया गया। काम से जुड़े रजाकारों का कहना था कि मुत्तहिदा कोशिशों के जरिए ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। काबिल सताइश बात यह है कि रजाकारों ने अपने खर्च पर सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया। बैतुल माल आरागाम के मेंबरान और गांव के वॉलंटियर्स ने मिल के सारे गाँव में सैनिटेशन की, फ्यूमिगेशन की। सभी गली कोचों में, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे लोगों की ज़्यादातर आवाजाही होती है, जिसमें बैंक है, मस्जिद है, बस स्टॉप है और वो दुकान जहाँ पे ज़्यादातर लोग खरीद फरोख्त करने के लिए जाते हैं।
हमारे गांव में कैंप है, वहां पर भी हमने फ्यूमिगेशन की और सैनिटेशन की। इस वक्त मजहब, मिल्लत, रंग, नस्ल का कोई सवाल नहीं है, मिल के हम सभी लोग इस वबाई बीमारी को हरा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में वायरस के 17 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आने से इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 66 हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के मरीजों के एक साथ सामने आने से इंतजामिया में हड़कंप देखा जा रहा है। इंदौर में लॉकडाउन में जहां और सख्ती कर दी गई है, तो वहीं राजधानी भोपाल को भी 4 जोन में तकसीम करके लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। उधर आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। एपी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 17 मामले सामने आए हैं। रियासत में तेजी से इस वायरस के मामला बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले दिल्ली से और बैरूनी ममालिक से रियासत को आने वालों की है। रियासत में जिला प्रकाशम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनकी तादाद 11 है। जिला गुंटूर में 9, विशाखापट्टनम में 6, जिला कृष्णा में 5, मशरकी गोदावरी में 4, अनंतपुर में 2, प्रकाशम, चित्तौड़ और नेल्लोर में एक मामले सामने आए हैं। 2 अफराद अब तक रुबे सेहत हो चुके हैं। दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वालों पर पुलिस और महकमे सेहत की भी नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इज्तिमा में 711 अफराद शिरकत के लिए गए हुए थे। 127 अफराद अस्पतालों में क्वारंटाइन हैं। 207 अफराद हुकूमत के क्वारंटाइन में हैं। 297 अफराद घरों में क्वारंटाइन किए गए हैं। हुकूमत को मजीद 85 अफराद की तलाश है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मगरबी बंगाल में भी लॉकडाउन जारी है। ममता हुकूमत लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए पूरी तरह कमर बस्ता है। अब तक मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस से 3 अमवात हो चुकी हैं। कोलकाता में लॉकडाउन की ताजा सूरत हाल का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने, और जो जायजा उन्होंने लिया है आपसे कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ राज तौर पर जुड़ चुके हैं हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज, इनका रुख कर लेते हैं। शबाना, हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में लगातार जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो बढ़ती हुई जा रही है। अगर बात आंध्र प्रदेश की हम कर ले तो आंध्र प्रदेश में 17 आज नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 10 मामले सामने आए हैं। इसी तरह से अगर बात हम मध्य प्रदेश की करें तो वहां 19 मामले सामने आए हैं। अगर बात बंगाल की जाए तो क्या कोई आज नया मामला वहां पर सामने आया है कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस? बिल्कुल सना, देखें कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना वायरस को लेकर ममता हुकूमत ने पहले से ही काफ़ी तैयारियां की थी, लेकिन जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, कल तक जो है वो 22-23 थी कल रात तक, और उसके बाद जो है वो आज 26 मरीज जो है वो कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 26 हो गई है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। और सबसे अहम बात कि कोलकाता, बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एक शख्स की मौत हुई है कोरोना से, उसके बाद पूरे उस अस्पताल के तमाम डॉक्टर और नर्स में एक तरह का आतंक है कोरोना को लेकर, क्योंकि उनके मुताबिक वो उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि उन्हें मास्क चाहिए और दीगर तबी सहूलियात चाहिए, जो उनके डॉक्टरों का कहना है कि उन तक नहीं पहुंचाई गई। तो एक तरह से कोलकाता में जिस तरह से आप देखें कि तस्वीरें सामने आ रही है कि ममता बनर्जी हर अस्पताल में जा रही है, वहाँ जो तमाम किट है वो फराहम कर रही हैं, तमाम तर नसीहतें दे रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उनका क्या हाल है, क्योंकि कोलकाता से लगा एक शहर है हावड़ा, और हावड़ा शहर का जो ये हाल है, बिल्कुल कोलकाता के करीब का ये इलाका है। हावड़ा पुल जो है हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है, तो ऐसे में करीब का जो जिला है हावड़ा, अगर उस जिले के अस्पताल की ये सूरत हाल है कि वहाँ एक मरीज की मौत के बाद वहाँ डॉक्टर और नर्स अगर एहतजाज कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया कि सरकारी सतह पर जिस तरह से शहर में ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के दावे जो है ये दावे जो है वो सही साबित हो रहे हैं? हावड़ा जिला में एक मरीज की मौत होती है और उसके बाद डॉक्टर और नर्स एहतजाज कर रहे हैं, तो जरूर इंतजामिया अलर्ट होगी। और शहर के साथ साथ जरूरत है कि जो बंगाल की जो दीगर डिस्ट्रिक्ट है, जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट है, जैसा आप देखें कि WHO की भी रिपोर्ट आ रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है वो ज्यादा मुतासिर होगा, जो गाँव है वो ज्यादा मुतासिर होगा। तो शहर का आप देखें कि हम मौजूद है अभी ये चांदनी चौक का इलाका
है। यहाँ देखें कि पूरा सन्नाटा छाया है, वही गाड़ियां नजर आ रही है जिनमें स्टिकर लगे हैं। ये जो बैंक की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, डॉक्टरों की गाड़ियां हैं, वही चलाई जा रही है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है। और जिस तरह से वजीर आला ममता बनर्जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, दौरा कर रही है, हम कह सकते हैं कि एक वजीर आला के तौर पर उन्होंने एक मिसाल बनाई है और न सिर्फ अस्पतालों का दौरा किया है बल्कि बाजारों का भी दौरा किया है। और खुद हमने तस्वीरों में आपने भी देखा होगा कि वजीर आला ने एक सर्किल बनाई है कि आप डिस्टेंस जो है वो रखें और इस तरह से लोग बाहर निकले। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका जो अमला है, जो अफसरान है, वो डिस्ट्रिक्ट में कितना ध्यान दे रहे हैं और हुकूमत कितनी संजीदा है। क्योंकि अगर ये वबा गांव-गांव तक पहुंचती है तो फिर जहां अस्पताल नहीं है, जहां छोटे मोटे दवाखाने नहीं हैं, वहां के मरीजों को संभालना एक बड़ा तबाही का भयानक मंजर सामने आएगा। और इसी वजह से इसलिए चाहिए कि सरकार को इस तरफ खास ध्यान दे। जिस तरह से हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से की जाए, इसका भी नमूना पेश करती हुई ममता बनर्जी देखी गई और वीडियो काफी वायरल हुआ जिसका जिक्र आपने भी किया शबाना एजाज। और आप भी अपना ख्याल रखें, जब बाहर निकले तो मास्क लगाएं। और सभी बंगाल के तमाम व्यूवर्स से हमारी अपील है कि घर पर रहें, महफूज रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि हम लोग आपके लिए बाहर हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आप खबरें देखते रहें, न्यूज़ 18 देखते रहें। ऐसे अगर लॉकडाउन की बात करें, आपने कहा जिस तरीके से शबाना एजाज की वही गाड़ियां बाहर निकल रही हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज के तहत आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज के तहत आती हैं। इसके अलावा अगर बात ज़रूरी खदमात की जाए तो क्या उसके लिए वक्त मुतय्यन किया गया है और लोग क्या पासो लिहाज लॉकडाउन का करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, शहर की अगर बात करें, कोलकाता शहर की, तो यहाँ जो मेन चौराहे हैं, बड़े बड़ी जो इलाके हैं, खास इलाके हैं, वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा छाया है। जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोग बिल्कुल घरों के अंदर हैं। लेकिन अगर आप बस्ती इलाकों का दौरा करें और वहाँ की तस्वीरें आप देखें तो वहाँ उस तरह से असर जो है वो नहीं देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का पहरा बैठाया गया है, लेकिन जिस तरह से आबादी होती है बस्तियों में, जिस तरह से रहने के जो घरों की जो है वो कमी है, एक छोटे छोटे कमरों में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो शायद वहाँ जो है उस लॉकडाउन का वो उस तरह से असर नहीं देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि तमाम सियासी जमातों ने बस्तियों पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। अब देखना यह है कि वजीर आला ममता बनर्जी ने दौरा शुरू किया है तो वो उनका दौरा जो है वो बस्तियों की तरफ कितना जाएगा और लोग उसको जो है वो कितना मुतासिर होंगे। क्योंकि जो बस्तियों का हाल है वो अभी भी बस्तियों, गांव, अजला, करिया इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ तक अगर इस तरह के सिलसिले बढ़ते हैं तो हालात जो है काफी अबतर हो सकते हैं। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।